भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ने एवं समर्थन करने के लिए 022-330-81122 पर मिस कॉल करें। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा गिराई है सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भारत की जीडीपी को लेकर के, ग्रोथ रेट को लेकर के, डेफिसिट को लेकर के और भारत के रुपए के अवमूल्यन को लेकर के भारत का मूल्यांकन पहले ही कम करके आप चुका है। और अभी पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने भारत के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में जिसको अंडर अचीवर कहते हैं, हिंदी में उसी को फिसड्डी कहते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां और पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी फिसड्डी करार दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण अंकुश नहीं लगा पा रहे, अपने बेलगाम हुए मंत्रिमंडल के ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरों के ऊपर तो क्या लगाम लगाएंगे, प्रधानमंत्री के नीचे ही जो कोयला मंत्रालय था वो भी बेलगाम हो गया और करीब 50 बिलियन टन अर्थात करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला वो नीलाम करने की बजाय उसका आवंटन कर दिया गया कुछ कंपनियों। और जब हम बात उठाते हैं तब कहते हैं बाबा अपनी हद में रहो। हम जब कहते हैं कि भाई अब देश खतरे में है, देश को बचाओ, कुछ निर्णायक कदम उठाओ काला धन वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए। जब से ग्लोबलाइजेशन का कुचक्र चला है, इसमें बड़े बड़े घरानों का टैक्स माफ करके उनको 27 लाख करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी है सरकार ने। इसी साल के बजट में, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में रेवेन्यू फोरगोन कहा जाता है, कुछ रेवेन्यू छोड़ दिया जाता है कर के ऊपर छूट के नाम पर, वो 5,29,000 करोड़ रुपए है। जब आर्थिक गिरावट दिखती है देश के अंदर, फिर ये और षड्यंत्र करते हैं कि बोले रिटेल में एफडीआई ले आओ, उससे देश में खुशहाली तरक्की आ जाएगी। माने टेस्को और वॉलमार्ट जैसी कुछ कंपनियों की ऐसे ही उनके पक्ष रखते हैं। देश में पूंजी की कमी है तो हसन अली जैसे जो करीब 1-1 लाख करोड़ रुपए लूट करके बैठे, उनको पकड़ो और उनसे पैसे की वसूली करो। रिटेल में जो काम कर रहे लोग हैं, जिनके साथ करीब 20-25 करोड़ लोग, उनके परिजन जुड़े हैं, उनको बर्बाद करने के लिए तो एफडीआई लेकर के आएंगे। लेकिन हसन अली जैसे लुटेरे जो करीब 1-1 लाख करोड़ रुपए लूट के बैठे, उनसे वसूल नहीं करेंगे। जिन कंपनियों को स्पेक्ट्रम बांटा गया और उन कंपनियों से और उन कंपनियों को स्पेक्ट्रम बांटने वाले मंत्रियों से वसूली करो। जब कैग की रिपोर्ट कहती है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा किया है, तो उस घाटा की वसूली उस मंत्री से और उन कंपनियों से क्यों न की जाए जिनको स्पेक्ट्रम बांटा गया। 2G घोटाला हो। जिन कंपनियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीचे जो मंत्रालय है, उसी में करीब 50 बिलियन टन कोयला, करीब 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला दे दिया गया कौड़ियों के भाव, उन कंपनियों से वसूली करो, क्यों नहीं करते हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े हवाला और घोटाला करने वाले लोग हैं, सबकी लिस्ट आईबी के माध्यम से, रो के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इतना बड़ा पुलिस तंत्र है, करीब 20 लाख से ज्यादा वर्किंग हैंड्स हैं। यदि उसके अंदर टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जोड़ दिया जाए तो करीब 25 लाख लोग सरकार के तंत्र में काम करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आर्थिक अनियमितताओं को रोकने की, पुलिस से, प्रशासन से लेकर के टैक्सेशन डिपार्टमेंट तक। उसको मजबूत बनाओ। हवाला करने वालों का सबको पता है सरकार को, उन हवाला और घोटाले करने वाले लोगों के ऊपर छापे डालो। ये छापे डालते हैं जो विपक्षी पार्टियों के लोग होते हैं, अपोजिशन के लोग होते हैं, ये छापा डालते हैं उनके लिए जो उनकी राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं देते। करीब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए के नकली नोट है।
कोई 50,000 करोड़ रुपए के मानता है। यदि 50,000 करोड़ के हैं या 1,00,000 करोड़ के नकली नोट हैं तो एक बार करेंसी रिकॉल कर लो। 1,00,000 करोड़ के भी यदि नकली नोट हैं देश के अंदर, क्योंकि भारत को जो कंपनी स्याही की सप्लाई करती है नोट छापने के लिए, कागज की सप्लाई करती है और मशीन की सप्लाई करती है, वही मशीन, कागज और स्याही की सप्लाई करने वाली कंपनी पाकिस्तान की भी है। करेंसी रिकॉल कर लो, देश की अर्थव्यवस्था नहीं तो खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह से इस देश के अंदर रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग करीब 20,000 टन और वास्तविकता के धरातल पर करीब 1,00,000 टन सोना है। उन सोना जमा करने वाले जमाखोरों पर छापा डाली सरकार। बड़ी करेंसी, बैंकिंग गोपनीयता के कानून, हवाला घोटाला और चौथा गोल्ड एंड पांचवा भ्रष्ट प्रशासन तंत्र, ये 5 बड़े कारण हैं जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गर्त में जा रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी लाने के लिए इन 5 चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अभी 9 अगस्त को जो ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, जिसकी तैयारी पूरे देश भर में हम कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में पटना आए, पूरे देश में जा रहे हैं। भाई अब ये काला धन, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार को निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो देश तरक्की करने की बजाय गर्त में जाएगा। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद पोषित होता रहेगा और आम आदमी दम तोड़ता रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले की सर्वे बताते हैं करीब 81,000 लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी कुल इनकम, इकोनॉमिक वेल्थ है 1.2 ट्रिलियन डॉलर है, माने करीब 70 से 80 लाख करोड़ रुपए केवल 85,000 लोगों की। और बाकी इस देश के जो आम लोग हैं वो भूख से, बेबसी से, अपमानित की जिंदगी, लाचारी की जिंदगी जी रहे, गैर बराबरी, और ये सारा जो सामाजिक आर्थिक असंतुलन इसी की देन है। हम अपनी नीतियों को जब तक ठीक नहीं करेंगे हिंदुस्तान ठीक नहीं। तो अब तक जो लूटा है वो वापस दो, आगे से हिंदुस्तान ना लूटे, इसके लिए जो 4 बड़ी संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार को ठीक करनी पड़ेगी। सीबीआई जो सारे आर्थिक भ्रष्टाचार और जितनी भी बड़ी अनियमितताएं होती हैं उनकी जांच की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जांच एजेंसी। सीवीसी, हर एक डिपार्टमेंट का विजिलेंस कमीशन होता है, उसको हेड करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। चुनावों के अंदर जो सबसे बड़े घोटाले होते हैं और सबसे बड़ी अनियमितताएं होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग, आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, और पूरे देश के लोगों का जो टैक्स का, खून पसीने की कमाई का पैसा होता है, उस खून पसीने की कमाई का पैसा विकास में लग रहा है या नेताओं के उससे घर भर रहे हैं या उनकी कोठियां बन रही हैं, उनका विकास हो रहा है, इसको जांचने के लिए होता है कैग। दुर्भाग्य से जो 4 बड़ी संस्थाएं जो वर्किंग में हैं अभी, सीबीआई, सीवीसी, कैग और चुनाव आयोग, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और ये चारों संस्थाएं स्वतंत्र काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि ये पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है और इनके प्रमुखों की नियुक्ति में सत्ता पक्ष का बड़ा रोल होता है। रूलिंग पार्टी के 3 मत, अपोजिशन का 1 वोट। होना यह चाहिए एक रूलिंग पार्टी का, 1 अपोजिशन का, 1 मुख्य न्यायाधीश, अथवा 2 रूलिंग पार्टी के वोट, 2 अपोजिशन के, 1 विपक्ष का नेता और 1 विपक्ष की रूलिंग पार्टी के बाद में जो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है अपोजिशन में, और 1 मुख्य न्यायाधीश। अभी 9 अगस्त के आंदोलन में हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन 4 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति का प्रश्न उठाया है और 5वां मजबूत लोकपाल बने और उसकी भी नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। रूलिंग पार्टी जिसको चाहे उसको नहीं बना पाए लोकपाल। ये एक जो संस्था अभी अंडर प्रोसेसिंग है वो सत्ता में आनी चाहिए, लोकपाल, और 5 संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। और इस देश में जो चारों ओर आर्थिक और सामाजिक अन्याय हो रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं तो 5 कदम तो तुरंत उठाने की जरूरत है आर्थिक और सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए। सबसे पहला काम, फार्मर्स इनकम एक्ट बनना चाहिए और लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म होना चाहिए। हर उत्पादक अपने प्रोडक्ट की कीमत खुद तय करता है। किसान
को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जो पैसा दिया जाता है, गवर्नमेंट के आंकड़े ये कहते हैं कि किसान की औसत आय 2115 रुपए आंकी गई है सभी स्टेट्स की। तो इसका मतलब भारत के सारे ही किसान सरकार की जो 2200-2400 रुपए भी जो गरीबी रेखा का इन्होंने पैरामीटर बनाए उसके अकॉर्डिंग सभी किसान गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। क्यों? फिर वो जो पैदा कर रहे हैं उसमें जो उनको बिजली, पानी, खाद, कीटनाशकों से लेकर के उनकी मेहनत से लेकर के उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। तो आप यदि महंगाई खत्म करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल रेट में बेचिए किसानों के जो भी उत्पाद है उनको, लेकिन उनको कंपनसेशन दीजिए। तो जब चपरासी से लेकर के और एक वार्ड मेंबर से लेकर के एमएलए एमपी तक सबकी लाखों रुपए की तनख्वाह हो गई है, हाँ चपरासी की हजारों रुपए की तनख्वाह हो गई है, तो किसान फार्मर से क्यों नहीं होना चाहिए? लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त क्यों नहीं कर देना चाहिए? दूसरा, भाषा के नाम पर इतना बड़ा पक्षपात है कि आम आदमी का बेटा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना पूरा ही नहीं कर पाता। तो अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरा जो अहम काम है वो यह है, जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा भारतीय राजनीति को गंदगी से बाहर निकाल नहीं सकते। इसलिए चाहे वो स्टेट फंडिंग इलेक्शन की बात है या कम से कम कोर्ट में प्रथम दृष्टया जो अपराधी माने जा चुके हैं, ऐसे लोगों को तो चुनाव लड़ने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कम से कम 2 सुधार तो तुरंत होने चाहिए। श्रम के मूल्यांकन में जो पक्षपात हो रहा है, बौद्धिक श्रम करने वाले अपने श्रम का मूल्यांकन लाखों करोड़ों रुपए में लेते हैं, जबकि उसमें कोई लॉस नहीं होता है। फिजिकल श्रम करने वालों को उनकी कीमत नहीं मिलती है। इसीलिए ये गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जो किसान हैं, चाहे वो बागवान हैं, चाहे वो जुलाहे हैं, बुनकर हैं, चाहे वो दलित, वनवासी, आदिवासी, सामान्य जो श्रम करने वाले लोग। और 5वीं बात, नक्सलवाद, माओवाद क्यों बढ़ रहा है? लोगों को अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। एक आईएएस ऑफिसर का अपहरण हो जाता है तो पूरे देश में हाय तौबा होती है, उसके लिए छुड़ाने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, उसके लिए बड़े बड़े समूह बनाए जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए विशेष दूत भेजे जाते हैं। हजारों गांवों को बेदखल कर दिया गया और उस जमीन में जो लाखों अरबों करोड़ों रुपए की जो संपत्ति उसको लूटा जा रहा है। 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं वो लूट रही हैं। उस जमीन पर रहने वाले आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। फिर कहते हो नक्सलवादी, माओवादी बन को इनको मार दो। अभी भी पिछले कुछ दिनों पहले जिनको आतंक नक्सलवादी कह करके मारा गया, वो गांव के साधारण बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। कौन आवाज उठाएगा उन आम लोगों की? क्योंकि वो निर्धन है, क्योंकि वो वनवासी है। आम आदमी की आवाज को पहले तो कोई उठाने वाला नहीं होता है, और कोई आवाज उठाता है तो उसी को देशद्रोही करार दिया जाता है। आज हम देशद्रोही हैं इस देश के अंदर, क्योंकि हम देश के हित की आवाज उठाते हैं। और ऐसा कब तक चलता रहेगा ये तमाशा? इसलिए हमने कहा अब काला धन वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और इस देश में जो चारों तरफ लूट मची है, तबाही मची है, इस देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, इस साम्राज्यवादी भ्रष्ट व्यवस्था, अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 9 अगस्त को भारत छोड़ो का वो ऐतिहासिक दिन, उस दिन आंदोलन शुरू होगा और करीब 1 लाख से ज्यादा उसमें बिहार के लोगों की भी संगठित भागीदारी होगी। क्योंकि जब जब कोई बड़ी क्रांति हुई है, बिहार ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई, चाहे आजादी का आंदोलन हो या आदरणीय जेपी जी का आंदोलन हो।